अरे वो क्लास 9 के बच्चे वेट कर रहे हैं, ऑनेस्ट वीडियो बनानी है। ऑनेस्ट मतलब सच्चाई, दिल की सच्चाई से वीडियो बनानी है। क्लास 9 थी कैसे क्लास 9 ने मेरी जिंदगी बदल दी। जा रही हूँ। Hey, you guys are right there. So guys, welcome to today's session जहाँ पर मैं आपको सीरियसली यही बताने वाली हूँ कि how did class 9 change my life and it can change yours too for the better or for the worse depending on आप अपने class 9 को कितना सीरियसली लेते हो। तो guys आप किसी से भी पूछ लो, स्कूल लाइफ की अगर सबसे डिफिकल्ट क्लासेस है ना तो वो दो है, क्लास 9 और क्लास 11। क्यों? क्योंकि जब आप क्लास 8 से क्लास 9 आते हो तो सडनली सिलेबस में देयर इज अ ह्यूज जंप। फ्रॉग इतना जंप नहीं कर पाएगा जितना आपका सिलेबस और आपका डेप्थ ऑफ सिलेबस में आपका जंप होता है क्लास 8 से क्लास 9 और क्लास 10 से क्लास 11। इन क्लासेस में ना यूजुअली बच्चे पीछे रह जाते हैं। ये ऐसी क्लासेस होती है जिसमें बच्चे या तो मेक करते हैं या ब्रेक करते हैं। फॉर मी इट वॉज अ मेक वाली क्लास। कैसे, क्यों, सब बताऊंगी, एंड तक देखना। तो गाइस क्लास 9 में क्या होता है कि वाई इज इट अ डिफिकल्ट क्लास? क्योंकि आपका सिलेबस बढ़ जाता है। साइंस जो है वो डिवाइड हो जाती है, 3 सब्जेक्ट्स में हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सोशल स्टडीज में पहले से इतना ज्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स होता है, वो सब तो बढ़ता ही बढ़ता है। चैप्टर्स बढ़ते हैं, टेक्स्ट छोटा हो जाता है, अलग ही कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, और इकोनॉमिक्स एक और सब्जेक्ट जुड़ जाता है। नए टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, सर्च एंड रीजनिंग आ जाता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है। सडनली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप फ्लॉलेसली अपने आंसर्स लिखो, राइट? ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेड दैट इज सुपर टफ। एंड द थिंग इज कि जो आप 9th में पढ़ते हो वही चीज आप 11th में भी पढ़ते हो। अगर आपने अपनी 9th स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग कर दी, अपने 9th स्टैंडर्ड को इसीलिए उसको फाउंडेशन क्लास बोला जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया ना, तो 11th भी थोड़ी शायद आपको बेटर लगेगी। जिन बच्चों का 9th वीक होता है उनका 11th बहुत ही खराब जाता है, स्पेशली साइंस वाले बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? अब 9th स्टैंडर्ड की बात करते हैं। फॉर मी So till 8th standard I was an average student, 78, 82, 85% इतना तक मैं लाती थी। I never liked school, I never liked the studies, but 9th standard changed my life। कैसे? 9th standard में मुझे बहुत अच्छी मैथ्स और सोशल स्टडीज की टीचर मिली। साइंस की भी अच्छी थी, बट मैथ्स एंड एसएसटी की बहुत बढ़िया टीचर्स थी, उम्दा टीचर्स थी। और मैथ्स में पहली बार सिर्फ एचसीएफ, एलसीएम, नंबर से रिलेटेड चीजें नहीं आई। यू नो वी स्टार्टेड डूइंग मोर एंड मोर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, वी स्टार्टेड algebra and all of that, you know, which I liked better. And even in SST, although tough हो गए थे चैप्टर्स, बट क्योंकि टीचर अच्छी थी तो मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था उस टाइम तक। अच्छा, 9th स्टैंडर्ड में आके ना एक और चीज का बहुत फायदा हुआ मुझे, कि क्योंकि बुक्स कॉमन थी अब सारे स्कूलों की, तो रेफरेंस बुक्स मार्केट में मिलने लगी थी। एंड क्योंकि उस टाइम कोई ट्यूशन ज्यादा नहीं होते थे, यूट्यूब क्लासेस नहीं होती थी, तो मैंने 1-2 रेफरेंस बुक, कुंजी जिसे बोलते हैं, गाइड जिसे बोलते हैं, वो भी खरीद ली थी। तो दैट ऑल्सो गेव मी एन आइडिया कि पढ़ाई करनी कैसे, आंसर्स लिखते कैसे। ऑफकोर्स उसके आंसर्स इतने अच्छे नहीं थे, बट एक स्टार्टिंग पॉइंट उसने मुझे दे दिया था। 9th स्टैंडर्ड एक ऐसी क्लास थी मेरे लिए विच वॉज अ रेवोल्यूशन फॉर मी, बिकॉज इससे पहले पढ़ाई में मुझे जीरो इंटरेस्ट था, और इसके बाद मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। मन से बैठ के मैं पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। पर मेरे साथ मेरी एक और दोस्त थी जो 8th स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, टॉप करती थी, और 9th में वो बिल्कुल नीचे आ गई। तो इट वॉज लिटरली अ ग्राफ जिसमें मैं ऊपर जा रही थी और वो नीचे जा रही थी। एंड इससे हमारे मम्मी पापा काफी परेशान थे। मेरे मम्मी पापा खुश थे, पर उसके पेरेंट्स को लगने लगा कि मैंने ऐसा क्या किया कि वो नीचे जा रही है और मैं ऊपर जा रही हूँ। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट कॉन्वर्सेशन। अच्छी नहीं थी वो, बट एनीवेज वो क्यों नीचे जा रही थी? क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे 8th स्टैंडर्ड तक अच्छा करते हैं उनको लगता है हम अच्छा करते रहेंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि अब आप एक दूसरे रेल में आ गए हो, वेयर द सिलेबस इज टफर, वेयर यू हैव टू फोकस इन अ डिफरेंट वे, स्टडी इन अ स्मार्टर वे, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। एंड मैं ये बात क्लास 9 में आके समझ गई थी। तो मैंने जो है बहुत मेहनत नहीं की, पर मैंने मजे ले लेके पढ़ना शुरू कर दिया, लॉजिक समझ के पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, इससे क्या हुआ ना कि जब जैसे मैंने लॉजिक लगाना शुरू किया ना, आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन एंजॉयिंग स्टडीज रादर देन गेटिंग मार्क्स। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग मार्क्स। मतलब 8th स्टैंडर्ड तक मैं फोकस करती थी, एग्जाम है, पढ़ाई करनी है। अब मैं फोकस करने लगी यार पढ़ाई करते हैं क्योंकि मजा आ रहा है, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आ रहा है, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आ रहा है, एसएसटी को स्टोरी की तरह सुनने में मजा आ रहा है। तो मैं उस तरीके से जब पढ़ने लग गई तो मुझे मार्क्स के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मार्क्स मेरे पीछे भाग के आ रहे थे। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट लाइक दैट, एक्चुअली ऐसा हुआ। एंड एक बार आपको वो लत लग जाती है ना, जैसे लहू मुंह लग गया, जब अच्छे मार्क्स आने लगते हैं ना, वो सक्सेस, वो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, वो एडिक्टिव हो जाती है, एंड यू वांट टू कीप ऑन डूइंग दैट। एंड that continued in class 10, that continued for me 11th में मैं थोड़ा नीचे डिप हुई थी, but that feeling continued, that feeling कि यार मुझे अचीव करना है, उससे बड़ा मजा आता है, उससे जो एक नशा आता है ना, वो अलग ही है, राइट? तो क्लास 9 was life changing for me that way। मैं अभी भी बोलती हूँ कि क्लास 9 की वजह से ही मैं हूँ आज जो हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि पढ़ाई में मजा आता है।
अब आपके लिए मैं क्या मैसेज लाई हूँ, तो गाइस क्लास 9, इफ यू गाइस आर इन क्लास 9, रिमेंबर दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ योर स्कूल ईयर्स, नॉट क्लास 10 जिसमें बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बट क्लास 9। क्योंकि अगर आपने इस क्लास में पढ़ाई कर ली ठीक से, अगर आपने इस क्लास में समझ लिया कि पढ़ाई करनी कैसी है, आपकी स्ट्रैटेजी होनी कैसे चाहिए, तो आपके बाकी के जो 3 साल है स्कूल लाइफ के वो सेट है। बिकॉज अगर आप अभी भी वही पुरानी घसीटी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो ना जो 8th स्टैंडर्ड तक कर रहे थे, तो बेटा कुछ नहीं होगा। 8th स्टैंडर्ड तक आप जो हो ना एक तरीके से मम्मी की गोदी में हो, स्पून फीडिंग करते हैं स्कूल वाले। 9th में आते ही अब आप पूरे देश के बच्चों से कंपीट करने लग जाते हो, राइट। सो मेक श्योर कि 9th स्टैंडर्ड डज नॉट गो वेस्ट फॉर यू। क्लियर? नाउ ये करना कैसे है? द फर्स्ट थिंग इज दैट मेक श्योर दैट यू नो व्हाट योर रिसोर्सेज आर। लेट्स से आपने कहा कि ठीक है मैं यूट्यूब से पढ़ूंगा, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, चूज कर लो, टीचर्स चूज कर लो, मुझे चूज करना है, किसी और को चूज करना है, कर लो। पर उसके साथ लगे रहो पूरे साल, क्योंकि वो आपको एक राइट राह दिखाएगा। एक ऐसी टीचर जो आपको गाइड्स अच्छी देती है, जो आपको बताता है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जो आप जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो आंख बंद करके, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कूल में अच्छे टीचर है तो भैया मत देखो, यूट्यूब स्कूल से पढ़ लो, ठीक है। आई एम बीइंग अ यूट्यूब टीचर, आई एम सेइंग दैट बिकॉज टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। दूसरी बात गई, क्लास 9 में पढ़ाई करना शायद इतनी जरूरी नहीं होता, ज्यादा जरूरी होता है पढ़ाई से मजे प्यार कर लेना, है ना। अगर आप प्यार कर लो पढ़ाई से इस पॉइंट पे, तो आपके लाइफ के लिए बेटर रहेगा। देखो बच्चों, जिंदगी ना खराब नहीं करो, मैं बता रही हूँ। मैं आज लाइक नाउ दैट आई एम अ पर्टिकुलर एज दैट आई विल नॉट रिवील, मैं देखती हूँ अपने कुछ दोस्तों को जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लिटरली धूप में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं और रात को आते हैं और थोड़े बहुत पैसे कमा पाते हैं, और उनको देख के मुझे यही लगता है कि थैंक गॉड मैंने पढ़ाई कर ली थी। तो आई नो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना है, आई नो कि मस्ती करनी है, बट बेटा जिंदगी एक ही है और आपके पास कुछ ही साल है पढ़ने के। अभी मेहनत कर लो या उस टाइम मेहनत कर लो, ये आपके ऊपर है। एक्सक्यूजेस मत बनाओ। क्लास 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप क्लास 9 से में पढ़ाई से प्यार कर लो। अगर कर लिया ना आपने क्लास 9 में पढ़ाई, तो बेटा कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सीड करने के लिए। हो सकता है कि मार्क्स इतने ना आए आपके, है ना, लेकिन मजा आना चाहिए आपको, जिससे बाद में जो है मेहनत ना करनी पड़े आपको, और धीरे धीरे 11th में आते आते यू हैव दिस एडिक्टिव, एक एडिक्शन हो जाता है टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। That's it. That's all I wanted to say in this video. That class 9 is important, and make sure that you take full advantage of it. This is your master teacher Surbi signing out. Comment section में मुझे बताओ कैसी चल रही है क्लास 9, डर लगा, मोटिवेट हुए, कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो भाई, नया चैनल है आपके लिए ही है, जल्दी से कर लो।